पॉइंट्स कॉमन टू ऑल थियोरीज, चाहे वो पोस्ट कलोनियलिज्म हो, चाहे मार्क्सिज्म हो, चाहे फेमिनिज्म हो, चाहे क्वेयर स्टडीज़ हो, या वो डिसेबिलिटी फेमिनिस्ट डिसेबिलिटी स्टडीज़ हो, बॉडी स्टडीज़ हो, किसी भी तरह से, तो ये हमें पॉइंट्स कॉमन टू ऑल थियोरीज, इस चीज़ को समझ लेंगे तो हम सारी थियोरीज को ईजिली समझ पाएंगे. एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, किसी भी तरह का शोषण का कार्य, practiced by the powerful section, जो पावरफुल वर्ग है वो कंट्रोल प्रैक्टिस करना चाहता है पावरलेस सेक्शन के ऊपर, ओवर द पावरलेस सेक्शन, इज अचीव्ड, ये काम तभी पूरा होता है बाय फर्स्ट मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, भाषा को तोड़ मरोड़ कर, भाषा का सहारा लेकर, शब्दों के जाल में फंसाकर, शब्दों के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर शोषण का कार्य होता है. भाषा के माध्यम से ही शोषण का काम होता है. हम देखेंगे कैसे. एवरीथिंग इन द ह्यूमन वर्ल्ड, संसार की हर चीज या तो कुदरत की दी हुई है या मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, इज आइदर गिवन बाय नेचर, जो कुदरत देती है वो अकाट्य है, वो ट्रूथ है. जैसे सेक्स जो है बच्चे का, मेल या फीमेल, ये कुदरत ने तय किया है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है. ये मेल है, ये फीमेल है. मेल जो कर सकता है वो मेल बॉडी करेगा, फीमेल जो कर सकती है वो फीमेल बॉडी करेगा. आदमी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे देगा. इस तरह की चीजें ये नेचर गिवन है, विच इज इम्यूटेबल और अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील है, इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है. मनुष्य चालाक है. क्या करता है? खुद के द्वारा बनाई गई धारणाओं को ऐसे प्रस्तुत करेगा जैसे ये कुदरत की दी हुई चीज है, कुदरत का बनाया हुआ नियम है. और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सेक्स एंड जेंडर. सेक्स एंड जेंडर में जो आर्ग्यूमेंट है बहुत पहले से चला आ रहा है और कई लोगों ने इसके ऊपर चर्चाएं कर ली. सेक्स तो बायोलॉजी है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी. जेंडर समाज के द्वारा कल्चरली जो बनता है. नहीं, घर में फ्रिज के बॉटल्स भाई भरेगा, खाना बहन ही बनाएगी. तो ये सारी चीजें जेंडर, ये कल्चरल है, आर्टिफिशियल है, समाज के द्वारा बनाया गया. पर समाज सेक्स और जेंडर को एक समान प्रस्तुत करता है. जैसे नेचर ने ही तय किया हो कि लड़की ही घर का सारा काम करेगी और वही ये करेगी, वही खाना बनाएगी और जो भी है, ये जैसे नेचर ने ही तय किया हो, ये भाषा के माध्यम से इस प्रकार के शोषण के काम हो जाते हैं. और या तो कोई चीज प्रकृति की दी हुई है या इट इज मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाया गया. फैब्रिकेटेड बाय द ह्यूमन माइंड, मनुष्य के बुद्धि की उपज. फैब्रिकेटेड, निर्माण किया गया मनुष्य के दिमाग द्वारा. एंड सो इट कैन बी करेक्टेड, चेंज्ड एंड इम्प्रूव्ड, और इसलिए इसमें सुधार हो सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमंस. जैसे जैसे मनुष्य की समझ बढ़ती है
अगर उसको लगता है कि मनुष्यों के द्वारा बनाए गए जो धारणाएं हैं या नियम हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। आज अगर हमारी समझ बढ़ गई है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं बाहरी दुनिया में, तो अब समाज के नियमों को बदला जा सकता है और बदल भी रहा है। तो कल्चर, जेंडर ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है, मैन मेड है, ये चेंज किए जा सकते हैं। पर सेक्स जो है बायोलॉजी, वो नेचर गिवन है, वो चेंज नहीं होता। ऑल थियोरीज, चाहे वो न्यू क्रिटिसिज्म हो, चाहे पोस्ट कलोनियलिज्म हो, चाहे मार्क्सिज्म हो, कल्चरल स्टडीज एक्चुअली सब्जेक्ट है, थ्योरी नहीं है। कल्चरल स्टडीज में बहुत सारी थ्योरीज यूज होती हैं, कल्चरल स्टडीज एक सब्जेक्ट है। मैंने उसको जनरली, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म, पोस्ट कलोनियलिज्म, मार्क्सिज्म और कल्चरल स्टडीज में इस्तेमाल होने वाली सारी थ्योरीज, सोशियोलॉजी की काफ़ी सारी थ्योरीज वगैरह, फेमिनिज्म एटसेट्रा आर थ्योरीज ऑफ प्रोटेस्ट, ये विरोध के थ्योरीज हैं बाय द सो कॉल्ड, कथित रूप से जो पावरलेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है। समाज का दबा हुआ वर्ग इन थ्योरीज को यूज करता है विरोध की आवाज उठाने के लिए। इन ऑल दीज थ्योरीज, इन सारे थ्योरीज में, मार्क्सिस्ट थ्योरीज, पोस्ट कलोनियल थ्योरीज, जितने भी थ्योरीज हैं, और कल्चरल स्टडीज के अंदर बहुत सारे थ्योरीज यूज होते हैं। सब्जेक्ट है वो, पूरा एक फील्ड है। कल्चरल स्टडीज एक अम्ब्रेला टर्म है, एक फील्ड है जिसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि कल्चर लाइफ से रिलेटेड हर चीज से जुड़ा हुआ है। इन ऑल दीज थ्योरीज there is an attempt by the theorists, थ्योरी बनाने वाले लोगों की ये कोशिश रहती है, to see and understand, देखें और हम समझें कि पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल यहाँ पर कहाँ है, कहाँ पर मैन मेड धारणाएं हैं जिनको बदली जा सकती हैं, जो संभवतः गलत हैं, उनको ढूंढा जाता है इन थ्योरीज में। टू सी एंड अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल, कि कहाँ पर एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शोषण करने का प्रयास कर रहा है, दबाने का प्रयास कर रहा है, गलत सलत तर्क दे रहा है। उन गलत सलत तर्कों को खोजना, ढूंढना, उनकी काट पीट करना, ये सारी चीजें इन थ्योरीज के माध्यम से की जाती हैं। हेजीमनी, कंट्रोल इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है, इज अ वर्ड विच मीन्स, जिसका मतलब है डोमिनेंस बाय वन सोशल ग्रुप ओवर अदर्स। एक ग्रुप दूसरों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। वन सोशल ग्रुप, समाज का एक वर्ग, डिजायर्स, उसकी इच्छा होती है, टू कंट्रोल अदर सोशल ग्रुप्स, अन्य सामाजिक वर्गों को किसी कारण से कंट्रोल करना चाहता है। इट, वह या वे, दे यूज मैनिपुलेशन टू डू दिस, वे मैनिपुलेट करते हैं, तोड़ना मरोड़ना, विचारों को, भाषा का गलत सलत तरीके से इस्तेमाल करना, किसी तरीके से चालें चलना, मैनिपुलेट करना, शोषण करना, टू डू दिस।
Since all communication happens through language, सारी बातें, सारे विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है. हेजीमनी इज प्रैक्टिस्ड थ्रू लैंग्वेज. इसलिए कंट्रोल पॉलिटिक्स का गेम हेजीमनी लैंग्वेज के माध्यम से किया जाता है. हेजीमनी या पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल के स्टेजेस क्या क्या हैं? पहला, वन सोशल ग्रुप डिजायर्स कंट्रोल ओवर अदर सोशल ग्रुप्स. दूसरे वर्गों पर अपना इंपॉर्टेंस जमा कर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है. इट या दे, वह या वे, कंस्ट्रक्ट निर्माण करते हैं. ये प्रकृति की देन नहीं है, इंसान की बुद्धि से निर्माण किया जाता है. अ कॉन्सेप्ट और इमेज. कॉन्सेप्ट धारणा नहीं, औरत ऐसी होती है, घर की चार दीवारी में ही रहती है, बच्चों को ही पालती है, ये करती है, घर का काम करती है, खाना बनाती है. ये धारणा है, कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट है. और इमेज या इमेज बनाता है अबाउट द अदर सोशल ग्रुप्स, बाकी सोशल ग्रुप्स के बारे में. द कॉन्सेप्ट इज कंस्ट्रक्टेड. कॉन्सेप्ट का निर्माण किया जाता है थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से. और फिर क्या होता है, वो रिपीट किया जाता है. वो था ना साहित्य के पन्नों में. एंड द कॉन्सेप्ट इज रिपीटेड, सर्क्यूलेटेड साहित्य के पन्नों में, एंड रीइटरेटेड, बार बार दोहराया जाता है. माँ ही अपनी बेटियों के सामने दोहराती रहेगी टिल इट इज कंप्लीटली इंटरनलाइज्ड बाय द अदर सोशल ग्रुप. सब लोग उस चीज में विश्वास करने लग जाएंगे, सब इसको मानने लग जाएंगे. द अदर सोशल ग्रुप्स, बाकी जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, नाउ फुल्ली बिलीव इन द फॉल्स इमेज ऑफ देमसेल्व्स. अब वो दबा हुआ वर्ग अपने बारे में सारे झूठ को सच मानने लगेगा. कंस्ट्रक्टेड, और ये गलत विचारों का निर्माण या कंस्ट्रक्शन किसने किया? वह वर्ग जो दबाना चाहता है. बाय द डोमिनेंट सोशल ग्रुप. जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप है वो कंट्रोल करना चाहेगा. अब दबा हुआ वर्ग दुखी रहेगा. दे लिव इन मिजरी एंड डिस्पेयर, निराश रहेंगे. टिल वन डे, और एक दिन कुछ ऐसा होगा, दे डिसाइड नॉट टू टेक इट एनी मोर. वे तय करते हैं कि अब हम और सहन नहीं करेंगे. एंड दे फाइंड देयर वॉइस अगेन, और वो अपनी आवाज उठाते हैं और आवाज उठाकर अपना अधिकार मांगते हैं, और वो सारे लेबल्स उठा के फेंक देते हैं. दे पुल डाउन द फॉल्स इमेज. वे उस झूठे इमेज, वो झूठी धारणाओं को खींच के उतार देते हैं. दैट दे वर अनजस्टली गिवन, जो अन्यायपूर्वक उनके गले में टांग दिया गया था. वो सारे लेबल्स के आपको ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये सारे गलत सलत इमेज और लेबल्स को उठा के फेंक देते हैं. एंड दे रिकंस्ट्रक्ट अ न्यू इमेज अबाउट देमसेल्व्स, और वे अपने बारे में एक नए इमेज का निर्माण करते हैं. लिटररी टेक्स्ट्स, साहित्यिक रचनाएं, हेल्प, मदद करते हैं इन द सर्कुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉल्स
इमेज। उस झूठे इमेज को मेंटेन करने में साहित्यिक रचनाएं, जो स्टेप 4 था, आप साहित्य में जगह जगह ऐसी चीजें पढ़ोगे तो आप विश्वास करने लग जाओगे। अर्लियर, पहले भी, लैंग्वेज हैड हेल्प्ड, भाषा के माध्यम से ही गलत धारणाएं बनती हैं, इन कंस्ट्रक्टिंग द फॉल्स इमेज, उस गलत इमेज को बनाने में भाषा ही मददगार था। एंड लिटरेचर हैड हेल्प्ड, और साहित्य मदद करता है सर्कुलेशन में, पॉपुलर बनाने में और उसको फैलाने में, इन सर्कुलेटिंग एंड मेंटेनिंग द फॉल्स इमेज। इन ऑल थियोरीज, चाहे न्यू क्रिटिसिज्म हो, चाहे स्ट्रक्चरलिज्म हो, चाहे फेमिनिज्म हो, चाहे मार्क्सिज्म हो, पोस्ट कॉलोनियलिज्म हो, क्वियर थ्योरी हो, याद रखिए कल्चरल स्टडीज एक फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज यूज होती हैं। द थियोरिस्ट्स डिकंस्ट्रक्ट लैंग्वेज। थियोरिस्ट्स क्या करते हैं? भाषा को उधेड़ उधेड़ कर देखते हैं कि कहाँ अर्थ का अनर्थ किया गया है, कहाँ पर चालबाजियाँ की हैं, कहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ है। डिकंस्ट्रक्ट, जो निर्मित चीज है उसको उखाड़ा जाता है, गलतियां ढूंढी जाती हैं। एंड रीविजन, रीविजन, नए तरीके से देखना। एंड रीराइट देमसेल्व्स, खुद के बारे में, 6th स्टेप, खुद के बारे में अब वे क्या करेंगे? अपने तरीके से वे लिखेंगे। मीनिंग इन लैंग्वेज, लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाता है शोषण के कार्य में। द पावरफुल सेक्शन इंसिस्ट्स, जो प्रभावशाली वर्ग है वो इस बात पर जोर देता है, दैट मीनिंग्स इन लैंग्वेज आर इनहेरेंट इन वर्ड्स। प्रभावशाली वर्ग ये कहता है कि शब्द का जो अर्थ है वो शब्द के अंदर ही छुपा हुआ है, यानी ये शब्द अपने आप में एक अर्थ लेकर आता है, इसमें हम कुछ नहीं करते। उस शब्द का मीनिंग ये है और उस शब्द का यही मीनिंग है। आर इनहेरेंट इन वर्ड्स, विच मीन्स, जिसका मतलब है दैट नेचर हैज एंडोड द वर्ड विथ इट्स मीनिंग। इसलिए अगर वुमन वर्ड है तो कुदरत ने ही वुमन शब्द का एक मीनिंग बनाया है, इसमें हमने कुछ नहीं किया। ऐसा वो वर्ग कहता है जो दबाना चाहता है। भाषा के बारे में कहता है कि हर शब्द का अपना एक मीनिंग होता है और वो मीनिंग कुदरत ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। एंड सो द वर्ड ऑलरेडी हैज अ मीनिंग, कि हर शब्द का अपने आप ही एक मीनिंग है। दस अ कॉन्सेप्ट इज एन आइडिया प्लस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अबाउट दैट आइडिया। कॉन्सेप्ट, धारणा, एक धारणा, किसी भी चीज की एक धारणा, इज एन आइडिया, और हम उसको अपने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और इस डिस्क्रिप्शन में हम चालें चल जाते हैं। देखिए एक कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। अगर मैं कहूं टेररिस्ट, टेररिस्ट, तो हम सबके दिमाग में एक पर्टिकुलर किस्म का हेड ड्रेस, दाढ़ी, पर्टिकुलर किस्म के कपड़े,
ये सारे आएंगे, क्योंकि टेररिस्ट का डिस्क्रिप्शन यही है जो फर्डिनेंड डी सोस्योर ने सिग्निफायर और सिग्निफाइड। क्या होता है सिग्निफायर? भाई लंबे बाल, सॉफ्ट स्किन, जेंटल वॉइस, ये सिग्निफायर्स हैं, और वे एक सिग्निफाइड की तरफ इशारा करते हैं औरत। वैसे एक पर्टिकुलर किस्म का हेड ड्रेस, दाढ़ी, पर्टिकुलर किस्म के कपड़े, ये सिग्निफायर्स हैं, और इनका सिग्निफाइड मान लीजिए टेररिस्ट है। तो आज अमेरिका जैसा कंट्री जो कि किसी भी देश में घुस जाता है, वहां जाकर हिंसा कर जाता है, कुछ भी कर जाता है, ये तो कभी टेररिस्ट की गिनती में ही नहीं आएंगे, क्योंकि जो सिग्निफायर्स यूज हो रहे हैं टेररिस्ट के लिए, उनको कोई अमेरिकन मैच नहीं करता, भले ही वो कितना ही टेररिज्म का गेम खेल जाए अमेरिका। पर अमेरिकन उस टेररिस्ट के कैटेगरी में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि भाषा का तोड़ मरोड़ कर जो इस्तेमाल किया गया है, सिग्निफायर्स के माध्यम से किसी सिग्निफाइड की तरफ इशारा किया जाएगा और उसी में सारा खेल खेल लिया जाएगा, सारी चालें चल ली जाएंगी। तो द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल इंसिस्ट्स, पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल में इस बात पर जोर दिया जाता है दैट द होल कॉन्सेप्ट इज अ नेचर गिवन ट्रूथ। क्या रे, ये अर्थ हम नहीं बनाते, ये तो नेचर ने ही बनाया है, हमने नहीं किया कुछ। बिकॉज द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग और मेकिंग अप द कॉन्सेप्ट हैव इनहेरेंट नेचर गिवन मीनिंग्स। कि इन शब्दों का जो अर्थ है वो कुदरत ने बनाया है, हमने कुछ नहीं बनाया। टेररिस्ट शब्द का जो अर्थ है, ठीक है, टेररिस्ट वह जो कि टेरराइज करता है, पर जब हम सिग्निफायर्स बनाते हैं, दाढ़ी, हेड ड्रेस, एक पर्टिकुलर किस्म का ड्रेस, सिग्निफायर्स जब हम बनाते हैं, मतलब जब हम वर्णन करते हैं, उस वर्णन करने के काम में मैनिपुलेशन का काम हो जाता है। वुमन एक कॉन्सेप्ट है, पर जब हम सिग्निफायर्स यूज करते हैं, खाना बनाने वाली, घर संभालने वाली, बच्चों को पालने वाली, हमने सिग्निफायर्स यूज करके पूरे अर्थ का अनर्थ कर दिया। There is nothing that man can do about it. कंट्रोल करने वाला वर्ग कहता है मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता इन शब्दों के मामले में, बिकॉज मैन कैनॉट चेंज अ नेचर गिवन थिंग, क्योंकि मनुष्य किसी ऐसी चीज को नहीं बदल सकता जो कि कुदरत ने दिया है। थियरिस्ट्स आर सपोर्टर्स, थियरिस्ट्स सपोर्ट करते हैं ऑफ द सो कॉल्ड पावरलेस सेक्शन। लेफ्ट विंग है, दबे हुए वर्ग का पक्ष लेती है थियोरी। द लिंग्विस्ट्स, भाषा से जुड़े हुए थियोरी बनाने वाले लोग, वर द फर्स्ट टू पॉइंट आउट, ये पहले लोग थे जिन्होंने कहा दैट मीनिंग्स आर एट्रीब्यूटेड टू द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। किसी भी शब्द का अपने आप कोई अर्थ नहीं होता, मनुष्य अपने दिमाग से अर्थ देता है शब्दों को, बाय द ह्यूमन माइंड, मनुष्य के दिमाग से। मीनिंग इज नॉट कंटेन्ड विद इन द वर्ड, शब्द के अंदर अर्थ छुपा हुआ नहीं है। एंड सो, और इसलिए
मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड फैब्रिकेटेड, दे आर नॉट नेचर गिवन। अर्थ मनुष्य की बुद्धि बनाती है, प्रकृति शब्दों को अर्थ नहीं देती। ये मनुष्य के दिमाग की उपज है कि वो क्या सिग्निफायर्स देकर तोड़ता मरोड़ता चीज़ों को कैसे है। तो मैनिपुलेशन का गेम किस तरीके से होता है? भाषा के माध्यम से होता चला जाता है। एक धारणा और फिर उस धारणा से रिलेटेड सिग्निफायर्स, और वो सिग्निफायर्स हम हमारे दिमाग से बनाते हैं ताकि हम कंट्रोल का गेम खेल सकें। ये चीज़ है। हाउ डज मैनिपुलेशन हैपन? मैनिपुलेशन होता कैसे है? मैनिपुलेशन इज डन थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज। भाषा के माध्यम से होता है। हाउ? लेट अस लुक एट दीज 3 एलिमेंट्स। हम इन 3 चीजों को देखते हैं। कॉन्सेप्ट, जिसको कि साइन कहा जाता है। साइन का मतलब पूरी धारणा, अ फाइनल और फुल फ्लेजेड फॉर्म ऑफ द आइडिया। आइडिया फिर भी कच्चा पच्चा सा होता है और कॉन्सेप्ट फुल और फाइनल होता है। आइडिया सिग्निफाइड, टेररिस्ट एक सिग्निफाइड है, वुमन एक सिग्निफाइड है। अ रफ नोशन और इंक्लिंग इन आवर हेड, हमारे दिमाग में जो एक विचार है कि हाँ औरत का मतलब ये, टेररिस्ट का मतलब ये, वो कुछ सिग्निफायर्स की वजह से है। जो भी सिग्निफाइड है हमारे दिमाग में, जो भी हमारी धारणा है टेररिस्ट के बारे में, वुमन के बारे में, वो इसलिए है क्योंकि हम कुछ सिग्निफायर्स को सच मान रहे हैं, विच नीड्स फर्दर डेलिबरेशन सोच विचार की आवश्यकता है, बिफोर इट कैन बिकम अ कॉन्सेप्ट। हमारे दिमाग में जो थोड़े बहुत विचार हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, वो चीज़ ऐसी होती है। तीसरा, वर्ड्स, सिग्निफायर्स दैट पॉइंट टूवर्ड्स एन आइडिया। सिग्निफायर्स जो इशारा करते हैं किसी सिग्निफाइड की तरफ। सॉफ्ट स्किन, लॉन्ग हेयर, जेंटल वॉइस, सिग्निफायर्स हैं, पॉइंट करते हैं वुमन नाम के आइडिया की तरफ। जो आइडिया मेरे दिमाग में है वो आइडिया, और कॉन्सेप्ट जो बहुत बड़ी चीज़ है। वुमन के बारे में मेरा कोई आइडिया हो सकता है, आपका उससे अच्छा आइडिया हो सकता है, किसी और का उससे भी अच्छा आइडिया हो सकता है। सब मिलकर कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। वर्ड्स दैट पॉइंट टूवर्ड्स एन आइडिया। वही सिग्निफायर्स जो हैं, उन सिग्निफायर्स को बनाने में, यूज़ करने में, हम जिस तरीके से किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देते हैं उसमें हम बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर जाते हैं। सिग्निफायर्स के लेवल पर गड़बड़ियाँ हो जाएंगी। अगर सिग्निफायर्स गड़बड़ रहेंगी तो फिर सिग्निफाइड के बारे में जो भी समझा जाएगा वो गलत समझा जाएगा। अगर ये हो कि भाई बुद्धिमान है या परिवार को एक साथ जोड़ के रखती है, कमाती भी है, ये भी कर, मतलब और तरह तरह के सिग्निफायर्स जोड़ देते हैं तो वुमन नाम की सिग्निफाइड अलग हो जाती है। और कमज़ोर, मदद की आवश्यकता, ये सारे सिग्निफायर्स हों तो वो कॉन्सेप्ट को समझने में गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सारी मैनिपुलेशन लैंग्वेज के माध्यम से होती है और सिग्निफायर्स के स्तर पर हो जाती है। अब साइन यानी धारणा। धारणा का मतलब क्या है? जिसको हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट या साइन, और फिर हम कह रहे हैं सिग्निफायर, सिग्निफाइड। तो सिग्निफाइड और कॉन्सेप्ट में फ़र्क क्या है?
आज दिन तक दुनिया के सारे लोगों ने, सारे बुद्धिजीवी, समझदार प्राणी, सबने मिलकर वुमन के बारे में जितना कुछ सोच लिया कि वुमन ऐसी होती है, वो सब कॉन्सेप्ट है। चाहे मैंने उससे बहुत कम सोचा, मेरा तो वो जो है सिग्निफायर सिग्निफाइड बौना रह गया, परंतु औरत नाम की धारणा के बारे में जितना भी आज दिन तक सोचा गया है, वो सब कॉन्सेप्ट है। अगर किसी मतलब सारी दुनिया का सब मिला के अगर 60 है और मेरा जो है वो कहीं 30-35 तक है, मेरा सिग्निफाइड है ये कि भाई औरत ऐसी होती है, क्योंकि मैंने लिमिटेड सिग्निफायर्स लगाए तो मैं सिग्निफाइड औरत तक जो पहुंची। और जो और भी सब लोगों ने मिला जुला के जितनी भी आइडियाज़ निकाली, वो उस कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करती हैं। कुछ और सिग्निफायर्स है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा, तो भी जो कॉन्सेप्ट है उसको कभी भी शब्दों के माध्यम से 100% कंप्लीट फुल कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज़ है, उसका छोटा रूप है सिग्निफाइड, जहाँ तक हम अपनी बौनी बौनी बुद्धियों से पहुँच पाते हैं। तो सिग्निफायर्स हम जैसा लगाएंगे वैसा हमारा आइडिया या सिग्निफाइड होगा, हमारी समझ उतनी सी रहेगी उस बारे में। तो अगर साइन वुमन, अगर वुमन एक साइन है, तो सिग्निफायर्स हम क्या क्या लगा सकते हैं? हैज सॉफ्ट स्किन, ब्रेस्ट्स, वूम्ब, होम मेकर, कुक्स, स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन, ये सिग्निफायर्स हैं। तो सिग्निफाइड है वुमन। हम सिग्निफायर्स को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं और अच्छा करते जाएं और चीज़ें जोड़ते जाएं, तो हमारा सिग्निफाइड वुमन नाम के कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमारी धारणा होगी वो सुधरती चली जाएगी, सुधरती चली जाएगी। फिर भी हम परफेक्शन के पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे कि वुमन एक्चुअली क्या होती है। हमारी समझ सच्चाई से हमेशा कम रहेगी। सच बहुत बड़ी चीज़ है, सत्य बहुत बड़ी चीज़ है, समझ सीमित है। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, हमारी समझ बढ़ती जा सकती है। हम सिग्निफायर्स बढ़ाते जाएं तो हमारा उस सिग्निफाइड के बारे में इम्प्रेशन और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, और हमारा एक ठीक ठाक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर भी हम वुमन नाम के कॉन्सेप्ट को परफेक्टली नहीं समझ पाएंगे। तो यही किसी भी चीज़ का, वुमन ही क्या, किसी भी चीज़ का एक कॉन्सेप्ट, फिर उससे रिलेटेड सिग्निफायर्स और सिग्निफाइड। द मैनिपुलेशन हैपन्स इन द सिग्निफायर्स, यही सारा तोड़ मरोड़ हो जाता है। Sex and gender have been manipulated. The woman has breasts, womb. This is a matter of sex or biology. This is nature given and cannot be changed. इसको बदला नहीं जा सकता। But homemaker, कुक्स एटसेट्रा आर नॉट नेचर गिवन। ये कुदरत ने तय नहीं किया कि औरत घर संभालेगी और खाना बनाएगी। दे आर रिलेटेड टू थिंग्स दैट सोसाइटी हैज डिसाइडेड दैट अ वुमन मस्ट डू। ये समाज ने तय किया है कि औरत के काम है। दे आर रिलेटेड टू जेंडर, ये जेंडर से रिलेटेड है। सेक्स इज बायोलॉजिकल, नेचर गिवन, कुदरत का दिया हुआ है। बट जेंडर इज मैन मेड,
सोसाइटी डिक्टेट करती है, मतलब फैमिली, सोसाइटी, मनुष्य अपने दिमाग से कुछ सोचता है और कहता है नहीं ऐसा ही होना चाहिए. Thus, the signifiers are manipulated and they point towards an idea. सिग्निफायर एक सिग्निफाइड या आइडिया की तरफ इशारा करता रहता है और उस सिग्निफायर्स को रिपीट कर करके ब्रेन वॉश कर दिया जाता है. The idea is repeated and repeated till it is completely accepted and internalized. पूरी तरह से ब्रेन वॉश जब तक नहीं हो जाए पूरा समाज, by the whole of society, and in its final form the whole societal attitude, समाज का, पूरे समाज का attitude leads to the fully developed final form called concept. कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है. जब हम स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म करेंगे तो ये फ़र्क समझेंगे कि कॉन्सेप्ट कितनी बड़ी चीज़ होती है और स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहता है, ये बाद में करेंगे. अभी हमें ये देखना है सब लोग मिला जुला कर अपने विचारों से फिर उस कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं और उसी को रिपीट कर करके ब्रेन वॉश कर भी देते हैं, हो भी जाते हैं. द कॉन्सेप्ट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज. कॉन्सेप्ट में सारा तोड़ना मरोड़ना हो जाता है. बिकॉज द सिग्निफायर्स और वर्ड्स डिस्क्राइबिंग, जो शब्द वर्णन करते हैं, और लीडिंग टू द आइडिया और सिग्निफाइड, जो शब्द उस सिग्निफाइड की तरफ हमें इशारा करते हैं, आर ऑल मैन मेड, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं, एंड फिल्ड विथ सेल्फिश मोटिव्स, और ये स्वार्थ से भरे हुए रहते हैं. अब देखो थियोरी, संघर्ष किसके और किसके बीच और किस चीज को लेकर संघर्ष. थियोरी, स्ट्रगल बिटवीन, किसके और किसके बीच संघर्ष, और एरिया ऑफ स्ट्रगल. अब सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म. न्यू क्रिटिसिज्म किसी टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाए. तो टेक्स्ट हम उठाते हैं और हम एक शब्द को बहुत बारीकी से पढ़ें, शब्द को शब्द से जोड़ें तो हम अर्थ निकाल लेते हैं. इसमें स्ट्रगल बिटवीन, मतलब जो रीडर है हम और ऑथर है दूसरी तरफ, एक्चुअली जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स क्या कहते हैं. क्रिटिक्स पहले मानते थे कि राइटर ने जो कह दिया वो फाइनल है, और अब न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि भाई आप पाठक हो, आप टेक्स्ट को पढ़ो, आपको जो मीनिंग मिलता है वो फाइनल है. इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है स्ट्रगल बिटवीन किसके और किसके. एक्चुअली स्ट्रगल ये है कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि रीडर अगर शब्द शब्द को जोड़ जोड़ कर मीनिंग निकाले तो हर रीडर जिस भी अर्थ पर पहुंचेगा वो सारे करेक्ट हैं. हम न्यू क्रिटिसिज्म करेंगे बाद में, तब समझ लेना. एरिया ऑफ स्ट्रगल, किस मामले में संघर्ष है, द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट का मीनिंग क्या है. टेक्स्ट का मीनिंग क्या वो है जो ऑथर ने सोच के टेक्स्ट में भरा, या टेक्स्ट का मीनिंग वो है जो पाठक ने पढ़कर समझा.
ये है एरिया ऑफ स्ट्रगल। फेमिनिज्म में पेट्रियार्की और विमेन के बीच स्ट्रगल है, पुरुष प्रधान समाज और औरत। और किस चीज को लेकर संघर्ष है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमनहुड। नारी जात की जो धारणा है वो धारणा ही गलत है, सारे सिग्निफायर्स गड़बड़ हैं। ये है एरिया ऑफ स्ट्रगल। क्वियर थ्योरी, सोसाइटी एक तरफ और गे लेस्बियंस दूसरी तरफ, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर कभी भी किसी चीज पर उंगली नहीं उठाई गई कि ये गलत है, ये ऐसा है। हर चीज को स्वीकृति मिली है। हमारे कल्चर में कभी भी सेम सेक्स लव, पुरुष टू पुरुष, स्त्री टू स्त्री, कभी गलत सलत नहीं ठहराए गए। उसको भी ठीक है, वो भी एक चीज है, समाज में वो भी है, उस पर उंगली नहीं उठाई गई। वेस्ट ने पहले हर चीज पर उंगली उठाई है, किसी चीज को गलत ठहराया है, और फिर खुद ही ने जिन चीजों को गलत ठहराया उन सबको स्वीकृति दी और फिर कह दिया हमने ये थ्योरी बनाई है। जबकि इंडिया में ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं जिन पर कि कभी उंगली नहीं उठाई गई। देखा गया कि भाई ठीक है, आप मंदिरों के बाहर की दीवारों पर जो आर्किटेक्चर है उसमें आप देखिए, आपको मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल सब कुछ मिलेगा, तो उंगली किसी भी चीज पर नहीं उठाई गई। तो इंडिया में सेक्स के प्रति भी एक हेल्दी एटीट्यूड रहा है, इस पर कोई इस प्रकार की नेगेटिव टिप्पणियां नहीं की गई। वेस्ट ने नेगेटिव टिप्पणी की सेक्स के बारे में, उसको ओरिजिनल सिन माना, पाप माना, है ना। तो वो उसको सिन मानते थे पहले, पाप मानते थे। और फिर जब उन्होंने पाप ही मान लिया सेक्स को, तो फिर अब शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो वो कहने लगे नहीं, उसका तो एक ही पर्पस होता है कि भाई बच्चे पैदा करने, इसलिए वहां तक तो चलो ठीक है। फिर उन्हीं लोगों के बीच सवाल उठा कि अच्छा चलो ठीक है, बच्चे पैदा कर लिए, एक हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने कर लिए जितने बच्चे पैदा करने, तो अब सेक्स बंद करो, फिर तो गलत है उसके बाद, क्योंकि आपका तो यही है ना कि केवल बच्चे पैदा करने के लिए ये सही है, अदरवाइज गलत है, ओरिजिनल सिन है। तो अब वो सोचने पे मजबूर हो गए कि हाँ ये बात भी सही है, फिर क्या करें, बच्चे पैदा कर लिए, हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, तो अब वो फिजिकल रिलेशंस का क्या किया जाए, क्या हम गलत ठहरा सकते हैं सेक्स को? फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे पैदा करना प्लस एक दूसरे को प्यार और एनर्जी देना, ये भी सेक्स का एक काम है, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है सेक्स। सेक्स आपस में प्यार, मोहब्बत, एनर्जी एक्सचेंज करना, ये भी सेक्स इस पर्पस से भी करेक्ट है। तो अब इन्होंने क्या किया, जब तक ये सेक्स को ओरिजिनल सिन मानते रहे और ये कहते रहे कि केवल बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स, तब तक इनकी ये चाल चल गई कि मेल टू फीमेल, हेटेरोसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल, हेटेरो शब्द का मतलब है अदर, तो अदर सेक्स लव तो करेक्ट है, तो इसलिए गे गलत, लेस्बियन गलत। ऑस्कर वाइल्ड को जेल में बंद कर दिया गया था होमोसेक्सुअलिटी के लिए, ये सब इन्होंने कर लिए। फिर जब इन्होंने ये, उनको सोचने पे ये मजबूर हो गए और वे कहने लगे कि नहीं, एनर्जी एक्सचेंज, प्लेजर, इसके लिए भी सेक्स सही है। तो अब गे एंड लेस्बियन वाले लोग कहेंगे फिर आप हमको गलत ठहरा कैसे सकते हो, ये तो हमारा चॉइस है, हमको बच्चे पैदा करने ही नहीं है, हम तो प्लेजर के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, तो हम आदमी से रखें, औरत से रखें, आप कौन होते हो कहने वाले। तो इसलिए अब गे और लेस्बियन को भी इनको चूट देनी पड़ गई, जबकि इंडिया में कभी उंगली नहीं उठाई इस चीज पर। तो सेक्सुअल प्रेफरेंस, हम सेक्सुअल रिलेशन क्यों रखते हैं?
हम बच्चे पैदा करने के लिए रखते हैं, उसके बाद हम प्लेजर के लिए रखते हैं। गे लेस्बियन कहते हैं हम सिर्फ प्लेजर के लिए रखते हैं, हमें अलाउड है। तो इस बात को लेके ये है एरिया ऑफ स्ट्रगल। फिर मार्क्सिज्म, बूर्जुआ मालिक वर्ग, प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास मजदूर वर्ग, आर्थिक कंट्रोल को लेकर संघर्ष है। कल्चरल स्टडीज थियोरी नहीं है, एरिया है ऑफ स्टडी। इसमें एलीट उच्च वर्ग, मासेस जनता। कल्चर किसे कहते हैं? संस्कृति लिमिटेड लोगों की नहीं होती, जनरल पब्लिक की होती है। जनरल पब्लिक उच्च वर्ग नहीं है, जनरल पब्लिक तो जनता ही है। इसलिए जनता के कल्चर को अब स्वीकृति और मान्यता प्राप्त होगी। कल्चरल स्टडीज में इस चीज की स्टडी की जाएगी। पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कॉलोनाइजर इंग्लैंड वगैरह, कॉलोनाइज्ड हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका। किस चीज को लेके संघर्ष? हमारी पहचान, आइडेंटिटी ऑफ द कॉलोनाइज्ड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइज्ड के बारे में आप उनको पागल बताते हो, बुद्धू बताते हो, जानवरों जैसे बताते हो। पहचान को लेकर संघर्ष। एग्जाम्पल, अ वुमन इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैन, ये तो सत्य है। अ वुमन इज इंफीरियर टू मैन, कंस्ट्रक्टेड फॉल्सिटी, समाज के द्वारा निर्माण किया गया झूठ है। वुमनहुड इज अ कॉन्सेप्ट, ये तो कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से अ हेटेरोसेक्सुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अ गे लेस्बियन, अलग होते हैं, ये तो सत्य है। अ हेटेरोसेक्सुअल इज नॉर्मेटिव, मेल टू फीमेल सेक्स रखने वाला नॉर्मल है, और होमोसेक्सुअल गे लेस्बियन सब अबनॉर्मल है। वाइल गे लेस्बियन इज अबनॉर्मल इज कंस्ट्रक्टेड फॉल्सिटी, ये झूठ है। नॉर्मेटिव इज अ कॉन्सेप्ट, नॉर्मल क्या है? मतलब आप नॉर्मल की पहले तो धारणा बना लो, सिग्निफायर्स यूज कर लो, फिर इसको नॉर्मल बता दो, बाकी सबको अब नॉर्मल ठहरा दो। द टेस्ट्स एंड चॉइसेस ऑफ द एलीट इन म्यूजिक, लिटरेचर एटसेट्रा, उच्च वर्ग के लोग, आर्ट, म्यूजिक, इसके बारे में नॉलेज रखने वाले लोग बहुत सीमित वर्ग है, छोटा सा ग्रुप है। इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मासेस, भीड़ जनता किसी और चीज को पसंद करती है, कुछ लोग एक अलग चीज को पसंद करते हैं। दोनों पसंद है अपनी अपनी जगह। ये हम कैसे तय कर सकते हैं कि वो ऊंची पसंद जो है वो बेटर है, वही कल्चर है, और ये सब कचरा बकवास है। द टेस्ट्स एंड चॉइसेस ऑफ द मासेस इज इंफीरियर टू दैट ऑफ द एलीट, ये इंफीरियर है एलीट वर्ग से, उच्च वर्ग से, ये कंस्ट्रक्टेड फॉल्सिटी है। द कॉलोनाइजर इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉलोनाइज्ड इंडिविजुअल, ये सत्य है। द कॉलोनाइज्ड इंडिविजुअल इज इंफीरियर टू द कॉलोनाइजर, ये कंस्ट्रक्टेड फॉल्सिटी है। अगले पेज पर वही साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड। तो स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर ऊपर कॉन्सेप्ट की जगह, रूल्स जो हम सिग्निफायर्स बनाते हैं, और फिर यूनिट्स, स्टॉक कैरेक्टर्स, जैसे सौतेली माँ। कई ऐसी सौतेली माएँ हैं जो बहुत प्यार देती हैं बच्ची को, पर नहीं, सौतेली माँ के बारे में एक धारणा बन गई, कुछ सिग्निफायर्स हैं और वो सब सौतेली माँ की तरफ इशारा करते हैं। इस तरह की चीज़ें पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल में काम करती हैं।
आप एक एक करके जब फेमिनिज्म वगैरह वगैरह पढ़ेंगे तो इन पॉइंट्स को याद रखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए तो ये आइडिया बैठ जाएगा कि इन इज़म्स में किन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, लड़ाई लड़ी है। हमेशा लैंग्वेज में कुछ ढूंढेंगे, हमारा वर्णन आप किस प्रकार से कर रहे हो, इस चीज़ को ढूंढेंगे और उनको बदलने की कोशिश की जाएगी।